हेलो एवरीवन, हम लोगों ने 1.1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम 1.2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कुछ थ्योरी है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशन है जो आनी चाहिए 1.2 को सॉल्व करने के लिए। तो इधर 3 डेफिनेशन है। किस चीज की? सेट को 3 पार्ट में इधर डिवाइड करके बताया है। एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। B X says that X is a student presently studying in both class 10th और 9th 11th। क्या हम ऐसे स्टूडेंट्स की काउंटिंग कर सकते हैं जो दोनों क्लास में एक साथ पढ़ रहे हो, 10th में भी 11th में भी? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई सेट पॉसिबल ही नहीं है। कभी ऐसा सुना है कि कोई स्टूडेंट 10th में भी पढ़ रहा हो और 11th में भी साथ साथ पढ़ रहा हो? तो यही क्या है? एम्प्टी सेट है। ये बी सेट क्या हो गया? एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। या तो हम ये भी बोल सकते हैं 5, बी इज इक्वल टू 5, नल, वॉइड, एम्प्टी, इसमें कुछ नहीं है। एम्प्टी सेट को और 2-3 नाम से जानते हैं, जैसे क्या होता है? एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। मीन्स खाली, सबका मतलब वही है, खाली। यहाँ डिफिनेशन भी बताई गई है। A set which does not contain any element, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होते, इसको एम्प्टी सेट और नल सेट और वर्ड सेट। ठीक है। 5 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है या करली ब्रैकेट से, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ और एग्जांपल भी है, देख लो। x सच दैट x 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है और नेचुरल नंबर है। क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है? नहीं आता है। तो ये क्या हो गया? ये सेट एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। बी में है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। मीन्स एक्स इज इक्वल टू रूट 2। और कह रहा है कि एक्स इज अ रेशनल नंबर। क्या एक्स रेशनल नंबर हुआ? अब नहीं, क्योंकि रूट 2 रेशनल नंबर है, तो ये भी सेट खाली हो गया। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। प्राइम नंबर, तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 3, 5, 7। और इवन प्राइम, तो पता होना चाहिए आप लोगों को कि सिर्फ प्राइम नंबर में सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। तो इससे बड़ा तो और कोई आने वाला नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। पूरे प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2 खुद। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज एन ऑड, एक्स एक ऑड नंबर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, या माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ऑड कहाँ है? 2 तो है, 2 तो ऑड है नहीं। तो इस वजह से ये भी एम्प्टी सेट हो गया। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मींस काउंटेबल सेट, इनफाइनाइट सेट मींस जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। ए इज इक्वल टू इतना है, बी इज इक्वल टू इतना है, और सी क्या है? मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, इसको काउंट किया जा सकता है। मैन को सेंसस होता है ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में सेंसस होता है, जनगणना होती है, काउंट तो किया ही जाता है ना कितनी पॉपुलेशन है। तो वर्ल्ड की सेंसस, वर्ल्ड का भी मैन को काउंट किया जा सकता है, तो ये काउंटेबल है। तो ये फाइनाइट सेट है। बी और ए दोनों दिख रहा है ना कि ये भी काउंटेबल है, तो ये भी फाइनाइट सेट है। और क्या बताया यहाँ पे? इनफाइनाइट का एग्जांपल नीचे है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अ सेट व्हिच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called finite, otherwise the set is infinite। यहाँ पे ये दोनों का एग्जांपल दे रहा है, फाइनाइट का, और डेफिनेशन दे रहा है फाइनाइट और इनफाइनाइट की। ठीक है, क्या है? हाँ, डब्ल्यू बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ वीक, डब्ल्यू इज फाइनाइट। तो डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू बता रहा है ऐसा सेट है, वीक्स के डे का सेट है, तो पता है ये 7 डेज होते हैं, तो वो काउंट किए जा सकते हैं, इसलिए फाइनाइट है। एज विद द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, देन एस इज फाइनाइट। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो जो सॉल्यूशन है इसका वो 2 ही निकल के आ रहा है, प्लस 4 माइनस 4। काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट है। जी विद द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन, ऑन अ लाइन, जी इज इनफाइनाइट। अब सपोज कोई लाइन है, उस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना, जिसको एक स्ट्रेट लाइन में बनाया गया होगा, एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन किया गया होगा, तो ये एक इनफाइनाइट हो जाएगा सेट।
उधर देखते हैं क्या है। चलो एग्जाम्पल देखो, उधर कुछ अब नहीं है। एग्जाम्पल में क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएगी क्या, 1 और 2 आई ना। अब 1 और 2 नेचुरल नंबर है, हाँ है, और इनको काउंट भी किया जा सकता है, दो ही तो है 1 और 2, दोनों इस सेट में जो भी एलिमेंट्स उनको काउंट किया जा सकता है, 1 और 2 बना इस सेट का एलिमेंट, तो ये फाइनाइट हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब एक्स नेचुरल नंबर बता दिया है, नहीं दिया होता अगर एक्स बोलता इंटीजर तो हम -2 भी ले लेते, क्योंकि -2 का भी होल स्क्वायर 4 होता है। तो एक्स नेचुरल नंबर बता दिया तो एक्स एक ही वैल्यू आएगी +2, और वो काउंट किया जा सकता है, सेट में काउंटेबल एलिमेंट हो गया ना, एक ही है, तो ये फाइनाइट हो गया। 2x माइनस वन एक्स इज इक्वल टू 1/2, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई है जो कि रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ बता रहा है x रेशनल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये सेट एम्प्टी सेट हो गया है। हाँ एम्प्टी सेट हो गया, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएंगे। तो सेट, तो इसको ऐसे लिखेंगे, सपोज अगर हम इस सेट को, थर्ड वाला है, इस सेट को अगर हम ए नाम दे दे रहे हैं, एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट, अगर हम इस सेट को ए नाम दे दे रहे हैं, तो इस सेट में ये सेट एम्प्टी हो गया, मीन्स इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब जो इन जो वो है नल है, नल या एम्प्टी सेट है, ये किसके अंदर आ जाएगा, खाली है, तो खाली है ना, तो ये एक फाइनाइट सेट के अंदर आ जाएगा। मीन्स देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है। क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि फाइनाइट एम्प्टी सेट is considered as finite set। ठीक है, ध्यान देना, ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। नेक्स्ट देखो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज प्राइम, x प्राइम नंबर है, तो क्या हो गया 2 3 7 ऐसे करते करते 2 3 5 7 ऐसे करते करते आता जाएगा, और ये सब एक नेचुरल नंबर भी होगा, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, बहुत बड़ा सेट हो जाएगा, हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट नहीं किया है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज ऑड, x ऑड है और नेचुरल नंबर भी है, तो स्टार्ट करो 3 5 7, ये सारे क्या है, ऑड भी है और नेचुरल नंबर भी है, और 1 भी तुम्हारा 1 3 5 7, और ये आता ही जाएगा, लिमिट नहीं किया, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। अब यहाँ पे दो सेट आते हैं, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट क्या, एम्प्टी सेट पढ़ा हमने, और पढ़ा हमने क्या कि फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये एग्जांपल जाना हमने। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। देखो एग्जाम्पल देखने से पहले मैं एग्जाम्पल बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इक्वल सेट वो सेट होता है जिसमें सपोज अगर हमें दो सेट दिए हुए हैं और दो सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, जैसे अगर सेट ए है और सेट बी है, तो सपोज यहाँ पे ए बी सी डी है, और बी में भी, सेट बी में भी ए बी सी, मान लो डी सी, आगे पीछे भी इनको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ये दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। इक्विवेलेंट सेट में क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज बी है, ए सेट है, इसमें ए बी ई एफ है, और यहाँ पे है जी एफ एच आई है यहाँ पे, तो ये क्या हो गए, देखो एलिमेंट सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, आधे एलिमेंट सेम ले लिए हैं, एक एलिमेंट सेम ले लिया है, बाकी अलग कर दिया है। इसी तरीके से इसको दो और तरीके से लिखा जा सकता था, पूरे एलिमेंट्स को सेम बना सकते थे और सारे एलिमेंट्स को डिफरेंट बना सकते थे। तो इस केस में ए और बी इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में है वही उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में है। ठीक है, यहाँ
पूरे के पूरे सेट का इक्वल होना जरूरी है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इक्वल होना जरूरी है। अच्छा देखो, अब यहाँ से एक चीज निकाली जा सकती है क्या, एक कंक्लूजन यहाँ से निकल के आ सकता है। क्या कंक्लूजन निकल के आ सकता है? इक्वल सेट्स आर considered as equal sets are also considered as equivalent set, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं all equal sets are equivalent set। क्यों? अब यही मैं इसको ऐसे लिख देती, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, सपोज एक और वो देख लो, अगर मैं 1 2 3 4 लिख दूं, यहाँ 4 3 1 2 लिख दूं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी तो दोनों नंबर, एक तो ये इक्वल सेट भी है, दिख रहा होगा, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी है, मतलब जो जितने एलिमेंट्स ए में है उतने एलिमेंट्स बी में भी है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं। समझ में आया? हाँ, तो इक्वल सेट बता रही थी, इक्वल सेट में भी अभी दो कंक्लूजन है, वो एग्जाम्पल आगे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इक्वल सेट देख लो, क्या एग्जाम्पल लिया है इसमें। हाँ, two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements, and we write A is equal to B. Otherwise, the set are said to be unequal. नहीं तो उस सेट को क्या बोलते हैं? अनइक्वल सेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल कंसिडर करो, ए में ये एलिमेंट है, बी में ये। अब देखो 1 2 3 4 भले ही मान लो आगे पीछे करके लिखा है, लेकिन है सेम टू सेम एलिमेंट्स, तो ए इज इक्वल टू बी हो गया। लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। एक क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर है लेस देन 6, तो क्या आ जाएगा इसमें, 2 3 5 आ जाएगा। ठीक, और P विद द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। 30 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 3 2 5 6 लिखा है इसमें। अच्छा कहाँ गया, नेक्स्ट पेज में क्या, एंड ऑल्सो लेस देन 6, मतलब 30 नहीं लेना है, 10 भी नहीं लेना है। ठीक है, इसने सॉल्व नहीं किया क्या, इसे नहीं किया है, चलो हम करते हैं। फर्स्ट क्या है, इस एग्जाम्पल थर्ड का डेफिनेशन, थर्ड एग्जाम्पल है, मानी हुई एग्जाम्पल है, इसका फर्स्ट पार्ट है कि ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6। तो ए में कितने एलिमेंट्स हो गए, ए में हो गए 1 2 3 5, बस 6 नहीं, 6 से कम लेना है। और P विद द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। P जो है प्राइम फैक्टर है 30 का, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और 6 से लेस लेना है। यहाँ लिखा है ना 6 से, एंड दे आर ऑल्सो लेस देन 6। 1 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 1 क्या है, 1 को प्राइम होता है ना, 1 को प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 को प्राइम कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी 1, लेकिन लिखना नहीं चाहिए क्योंकि 1 को प्राइम होता है। तो अब क्या हो गया, ए और बी इक्वल सेट हो गए, एग्जैक्टली जो है सेम आ रहा है। ठीक, ए पी इक्वल सेट भी है यहाँ पे और इक्विवेलेंट सेट भी है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या है, एग्जाम्पल 7 देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेट ए दे ही दिया है 0 है, सेट बी देखते हैं क्या है। सेट बी है, सेट बी है, क्या कह रहा है, सेट बी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू 15 से बड़ी भी है और एक्स की वैल्यू 5 से छोटी भी है। क्या कोई एक्स की वैल्यू हमको ऐसी मिल पाएगी? मीन्स देखो नंबर लाइन पे समझ लो कि अगर ये 5 है और यहाँ 15 है, कह रहा है एक्स की वैल्यू 15 से बड़ी भी है, ठीक, इधर, और एक्स की वैल्यू 5 से छोटी भी है।
इधर। तो क्या कोई x की वैल्यू ऐसा पॉसिबल है जो 15 से बड़ी भी हो, 5 से छोटी भी हो? ऐसा कोई x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सेट क्या हो जाएगा? ये सेट 5 हो जाएगा, मतलब इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर ये एक कंडीशन होती तब कोई वैल्यू निकल जा, तब ये पूरा एक सेट बन जाता। अगर 5 से बड़ी दे दी होती तो 5 से छोटी दे दी होती तो 5 से इस साइड के नंबर हो जाते, और इसने क्लियरली डिफाइन भी नहीं किया है कि x है क्या। वैसे देखो ये क्या है, ये 5 होगा। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि x के लिए x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो 15 से बड़ी भी हो और 5 से छोटी भी हो। ऐसा कोई x मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसने दो दो क्राइटेरिया दे दी है एक ही में। तो ये क्या हो गया? 5 हो गया। c क्या है? c में x की वैल्यू 5 निकल के आ जाएगी। देखो 5 उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। a तो है ही एलिमेंट 0। डी देखो, डी क्या है? एक्स एज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो -5 का होल स्क्वायर भी 25 होगा, 5 का भी होल स्क्वायर 25 होगा। ई देखो, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की दो वैल्यू निकल के आएगी, जैसे 5 3 माइनस इसके साथ, अब माइनस इसके साथ, एक्स की दो वैल्यू आ गई 5 और -3। लेकिन कह रहा है इंटीग्रल वैल्यू आएगी, ठीक है, दोनों इंटीजर हो गए, और हमको पॉजिटिव वाला लेना है रूट इसका। तो पॉजिटिव रूट कितना है? 5। अब देख लो कौन सा पेयर जो है इक्वल है, कौन सा पेयर इक्वल है? सी और ई वाला पेयर इक्वल है, बाकी कोई इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल 8 का सेकंड पार्ट है। n एक इंटीजर है और n स्क्वायर की वैल्यू 4 से लेस है तो और इक्वल भी है, तो अगर तुम 2 ले लो तो भी 2 स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। -2 ले लो तो भी वही होगा। -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, तो बस ये सारे सेट बन गए। बी क्या है? बी में x सच दैट x स्क्वायर, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x रियल नंबर है और इनको ब्रेक करने के पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 1 2 1 2 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 2 2 और 1 आ गई वैल्यू, 2 और 1, 1 और 2 भी लिख सकते हैं। और रियल नंबर है x, तो देखो x रियल नंबर भी है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या ये सेट इक्वल है? नहीं है, इक्वल नहीं है। क्यों? 1 2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो इसमें नहीं आ रहा है, तो ये एक इक्वल सेट नहीं है, ये अनइक्वल सेट है। तो लिख सकते हैं ए set A is not equal to set B. These are not equal set. These are not equal sets. These are unequal sets. पहला क्वेश्चन है, each of the following are example of a null set. कौन सा एग्जाम्पल है नल सेट का? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड होने वाला, तो पहला तो 2 ही है। ऑड कहाँ है? अच्छा हाँ, 2 से जो भी डिवाइड होगा, अब देखो इसमें क्या है, 2 से जो भी नंबर डिवाइड होगा उसका एंड किससे होगा? वो एंड किससे करना होगा? या तो 0 से एंड करेगा, या तो 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, इसी सब नंबर से एंड होता है। जो नंबर जो ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है, तो सोचो अब कहाँ ही वो ऑड होने वाला है? नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो भी इस नंबर से एंड किया होता है इवन ही हो जाएगा। तो ये 5 हो गया, नल सेट हो गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू 5, या फिर ऐसे नल एम्प्टी सेट, नल सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या होता है? सिर्फ एक होता है, वो है 2। ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर, तो 2 आ गया उसमें। x such that x is a natural number, x such that x is a natural number, x less than 5, x greater than 7। लेस देन 5 है तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 है तो 8 9 10 ऐसे आता जाएगा। तो क्या हो गया ये? अब नेक्स्ट था यहाँ पे x
such that x is a natural number, x less than 5 and x less greater than 7. अब x की दो क्राइटेरिया ये बता रहा है कि x 5 से कम भी है और x 7 से ज्यादा भी है। तो ऐसा तो कोई x नहीं मिलने वाला है, x की दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी ना। क्यों? क्योंकि x की कुछ वैल्यूज 5 से लेस मिलेंगी और x की बहुत सारी वैल्यूज 7 से ज्यादा मिलेंगी, तो 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि x की वैल्यूज यहाँ पे वो दो क्राइटेरिया दे रहा है x की वैल्यूज के लिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो वो लिखता, या तो सिर्फ इतनी क्राइटेरिया दी हुई होती तो हम निकाल पाते, या तो इतनी दी होती। अब ये क्या है, ये नल सेट बन जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। x की दो क्राइटेरिया एक साथ कैसे सेटिस्फाई हो सकती है, तो ये गलत है। तो ये 5 है, ये वाला। y such that y is a common, y is a point common to two parallel line। y ऐसा पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन है। क्या फर्स्ट का फोर्थ है, क्या y दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई पॉइंट कॉमन मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है ना, कहाँ कॉमन मिलेगा? और सपोज कोई पॉइंट यहाँ है तो वो इस पे नहीं है, यहाँ है तो वो इस पे नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है दोनों के बीच में, तो ये भी नल सेट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब बताना है फाइनाइट सेट कौन सा है, इनफाइनाइट सेट कौन सा है। तो द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, एक मंथ, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। बताया भी जा सकता है कौन कौन से, तो फाइनाइट सेट है। अब 1 2 3 के बाद सेट में कुछ भी लिमिट नहीं किया है कि वहीं तक है, कहाँ तक है, ये इनफाइनाइट है, आता ही जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। 1 से लेके देखो इसने लिमिट कर दिया कि 100 है लास्ट में, तो ये फाइनाइट सेट हो गया, 1 से लेके 100 तक ही सेट है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर ये भी आता जाएगा, 100 1 2 3 105 1000 10,000, ये सारे क्या है, इनफाइनाइट नंबर है ना। 100 क्या है, तो इनफाइनाइट सेट है, पॉजिटिव इंटीजर। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब ये क्या है, ये फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि हमको बताना है सेट ऑफ प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जो 99 से कम हो। तो अब देखो हम बता सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि पहला तो क्या हो जाएगा, पहला तो 2 हो जाएगा और लास्ट में 99 इवन है, 99 प्राइम नहीं है और 98 भी प्राइम नहीं है, 97 प्राइम है। तो 2 से लेके 97 तक एक फाइनाइट सेट बना दिया ना, तो ये फाइनाइट सेट है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एज इनफाइनाइट और फाइनाइट। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसी लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। थर्ड का फर्स्ट, ऐसी लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसी बहुत सारी लाइन बन जाएगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब जो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने सारे लेटर है, ए से लेके जेड तक है, तो ये बताए जा सकते हैं, फाइनाइट हो गया। द लेटर द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे नंबर्स का सेट जो 5 के मल्टीपल है, ये भी बताए जा सकते हैं। लेकिन देखो ये बताए तो जा सकते हैं, लेकिन ये इनफाइनाइट होंगे ना। क्यों? क्योंकि 5 के मल्टीपल में 5 10 15 ऐसे बहुत सारे नंबर जिसमें कि लास्ट में 0 आ रहा हो, लास्ट के 5 में आ रहा हो, ऐसे बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे ना जो 5 के मल्टीपल हो जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पे आते हैं द सेट ऑफ लिविंग एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। ये फाइनाइट सेट हो जाएगा भाई। जब वो पॉपुलेशन कितनी होती है ये हम बता सकते हैं अर्थ की, तो हम ये नहीं बता पाएंगे क्या कि एनिमल कितने होंगे अर्थ में, तो ये फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सपोज देखो ये ओरिजिन है, अब कह रहा है तुम ये बताओ इससे जो भी सर्कल पास होंगे वो कौन सा सेट होगा। अब इससे जो भी सर्कल पास हो रहे होंगे तो इससे एक ये सर्कल भी पास हो सकता है, ये भी पास हो सकता है, ये भी पास हो सकता है, ये इस तरीके से भी पास हो सकता है, इस तरीके से भी। तो इससे नंबर ऑफ सर्कल्स जो होंगे जो पास करते हुए होंगे, इसलिए ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब बताओ ए बी के इक्वल है कि नहीं है। ए बी सी डी
इसमें भी वही है, ए बी सी डी, भले ही आगे पीछे करके इसने लिखा हो, तो ये एक इक्वल सेट है। 4 8 12 16 4 8, अब देखो इसमें 12 नहीं है, 16 भले ही है लेकिन 12 नहीं है, और इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। ये वाला सेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10। इसमें तो डिफ़ाइन कर दिया है, फोर्थ का थर्ड, इसमें बी डिफ़ाइन करना है, फोर्थ का थर्ड, इसमें बी डिफ़ाइन करना है, तो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इंटीजर है और इवन इंटीजर है। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू 10, तो एक्स की वैल्यू 10 से कम है, इक्वल भी है और 10 से कम है, 9 8 7 6 5, और पॉजिटिव इवन इंटीजर ही है। अच्छा देखो पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो ये हो गया ना 4 3 4 2, बस इतना निकल के आ गया। क्या आया है तुम्हारा, 4 2 4 6 8 10, वो इसमें भी आ जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, a इज़ इक्वल टू b है। x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 10 20 30 इस तरीके से, और यहाँ देखो 15 आ रहा है, इसमें 15 आएगा नहीं, तो ये a इज़ नॉट इक्वल टू b होगा। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, चलो बताओ कैसे होना है ये। ए की वैल्यू 2 3 है, बी की वैल्यू x सच दैट x इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 6 1 6 3 2 या 6 3 2 होगा, +3 +2, अब वो माइनस में हो जाएगा, -3 -2 हो जाएगा, और इसका 2 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, पेयर, इक्वल पेयर नहीं है, क्यों, क्योंकि बी के जो सेट में वैल्यू आएगी वो होगी -3 -2। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड, ये लेटर है, तो अगर इसका सेट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फॉलो है ना, ए में फॉलो है, तो ए बन जाएगा FOL, ओ दो बार आ रहा है और L 2 बार आ रहा है, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे, सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं सेट बनाते टाइम, ये पहले भी बता चुके हैं। वाई क्या है, वुल्फ के है, तो WOLF इतना हो गया, क्या सभी आ रहे हैं WOLF, हाँ, तो यहाँ पे A इज़ इक्वल टू B है, सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो A में है वही एलिमेंट्स B में भी है, एग्जैक्टली सेम। फ्रॉम द सेट ऑफ द गिवन बिलो, जो सेट दिया हुआ है इसमें इक्वल सेट बताना है, तो 1 2 3 4 इसमें है, अब देखो इसमें इक्वल नहीं है, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तो एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो ये अनइक्वल सेट है। अच्छा बताना है कौन से इक्वल पेयर हैं, तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, तो B D के इक्वल है, -1, और यहाँ G E के इक्वल है, और बस, और नहीं कुछ इक्वल है, बस इतने ही सेट इक्वल है। अब ये तुम्हारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई, अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर 1.3 कराएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, लाइफ एंजॉय करो।